सो स्टूडेंट्स, लिमिट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का। ओके, क्योंकि लिमिट में आपको कई बार इसकी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो किस तरह से अपन इसको टैकल करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सपोज करो फंक्शन है fx और लिमिट जब a की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका वैल्यू l है, और एक और फंक्शन gx है a पर जिसका लिमिट का वैल्यू m है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि l और m जो दोनों वैल्यू है, लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है और दोनों के दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा। ओके, आई रिपीट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो फंक्शन दोनों के लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों फाइनाइट है। ठीक है, अब अगर दो फंक्शन एडिशन में है और उन दोनों के बाहर लिमिट लगा हुआ है तो आप इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों लिमिट फंक्शन में, है ना। बीच में साइन कौन सा है? एडिशन वाला, प्लस वाला साइन है। आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, आप ये डिस्ट्रीब्यूशन तभी कर सकते हो जब उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर f और g दोनों की लिमिट्स एक तो एग्जिस्ट करें और दूसरा वो फाइनाइट हो। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये केवल प्लस के लिए ही ट्रू नहीं है, ये सारे साइन के लिए ट्रू है। सपोज करो अगर यहां पर माइनस साइन है, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइनस साइन। अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है तो उसके लिए भी ये सही बोला जाएगा, और डिवीजन साइन होने पर भी आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बोले तो सेपरेट कर सकते हो। लेकिन 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 डिवीजन वाले केस में आपको एक स्पेशल चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिवीजन वाले केस में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके लिमिट का वैल्यू, डिनोमिनेटर में ये वाला फंक्शन है और इसका वैल्यू हम लोगों ने m लिख रखा है, सो दिस m मस्ट नॉट बी जीरो ओनली इन केस ऑफ डिवीजन। तो यहां पर जिस तरह से मैंने ये साइन अप्लाई किए हैं, तो दिस इज माइनस इंटू एंड डिवाइड, और डिवीजन के केस में यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन m मस्ट नॉट बी जीरो। ओके, सो फाइनली इसको कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्लस, माइनस, इंटू और डिवीजन, चारों के चारों सिचुएशन में आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकते हो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों फंक्शन का लिमिट का वैल्यू फाइनाइट हो, दूसरा एग्जिस्ट करना उसका जरूरी है। एक और बात, डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात पर आते हैं। सपोज करो लॉगरिथमिक कोई फंक्शन है और अंदर कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है और आपको लिमिट बाहर अप्लाई करी गई है, तो लॉग को लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली ये लिमिट जो है वो अंदर वाले फंक्शन पर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और इसका वैल्यू आपने देख ही रखा है, हमने यहाँ पर l लिख रखा है, सो इसको l लिखेंगे। लेकिन क्या लॉग की क्या खास बात होती है कि लॉग के अंदर l इनपुट हुआ है तो l मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज लॉग केवल उन्हीं वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है जो पॉजिटिव होते हैं। तो l का वैल्यू मतलब कि a पर fx का लिमिट जो भी आने वाला है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल को कोई लेना देना नहीं है लिमिट से, लिमिट तो अल्टीमेटली fx पर अप्लाई होगा, तो ये लिमिट e पर ना अप्लाई करते हुए पावर पर लगा दिया है और इसका वैल्यू l है, और एक्सपोनेंशियल के लिए तो कोई कंडीशन होता नहीं है। सो ये था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके।